हमने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। ऐसे हमने एक रॉड ले रखी है और यहां हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रखी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। कहने का मतलब ये है कि ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट, ये जो रॉड ले रखी है ये ऐसे ऐसे भी रोटेट की जा सकती है और ऐसे भी रोटेट की जा सकती है। ऐसे एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, और रॉड को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। एक एंड के अबाउट रॉड को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और हमने इस रॉड के एंड पे यहां पर एक ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे हम एक फोर्स लगा रहे हैं इसके एंड पे। कोई रस्सी से इस एंड वो रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हैं स्ट्रिंग से। ये फोर्स का एक्शन हो गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक, इसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। कोई रॉड ले रखी है जिसकी लेंथ r है और यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एक्शन तक, फोर्स के एक्शन तक, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन इनफाइनाइट तक होती है। यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इनफाइनाइट तक है। हम एरो वैसे तो यहाँ दिखाते हैं पर हम ऐसे लेकर चल रहे हैं थोड़ा सा। और ये जो एंगल है इस पोजीशन वेक्टर और फोर्स का एक्शन, ये एंगल है थीटा। देखिए रॉड के एक एंड पे हमने कोई रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऐसे है और फोर्स ऐसे है, ये एंगल थीटा है। तो जब ऐसे इससे फोर्स से खींचेंगे इस रॉड को तो ये ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स से इस रॉड पर जब फोर्स लगाया है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ये। हम कहेंगे टॉर्क इज डिफाइंड R क्रॉस F। इस पर जो टॉर्क लग रहा है इस फोर्स की वजह से, दैट इज R क्रॉस F, नॉट F क्रॉस R, नॉट F क्रॉस R। क्यों? पोजीशन वेक्टर से, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, इससे फोर्स की तरफ जब चल रहे हैं आप तो सेंस कैसी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? एंटी क्लॉकवाइज। और ये रॉड भी कैसा घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। हेंस टॉर्क इज R क्रॉस F। R से F की तरफ चलना है, F से R की तरफ आप चलेंगे तो सेंस तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, जबकि सिस्टम तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो सिस्टम का रोटेशन है वो R क्रॉस F की सेंस में, हेंस टॉर्क इज R क्रॉस F।
आर से एफ की तरफ चलना है एंड टॉर्क दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर ईटा कैप, एंड ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1। अब हमें मालूम है जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट ये टॉर्क आएगा ये दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क आर क्रॉस एफ है तो टॉर्क जो है दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और इस सेंस में सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सेंस ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी। टॉर्क जो लगेगा वो अलोंग द एक्सिस एंड सेंस एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो टॉर्क है न्यूटन इंटू मीटर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ईटा कैप दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस रोटेशन, और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन है तो अलोंग द एक्सिस रोटेशन टुवर्ड द ऑब्जर्वर होगा। मैग्नीट्यूड में ये टॉर्क आ गया आर इंटू एफ साइन थीटा। अब नोट करने वाली बात है, अब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, ये नोट करने वाली बात है कि अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में आया आर इंटू एफ साइन थीटा। एक्चुअल में ये जो फोर्स लिया हुआ है आपने, इसका एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इस फोर्स का ये कंपोनेंट आया एफ कोस थीटा, चलो थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। इस फोर्स का इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट आया एफ कोस थीटा, और इसी फोर्स का ये ऐसे दूसरा कंपोनेंट ये आया एफ साइन थीटा, जो कि पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, जो फोर्स है वो थीटा एंगल बना रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये आया एफ कोस थीटा। अब ये जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट आया है इसको देखा जाए तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है। अगर किसी रॉड को हम ऐसे पकड़ के खींचें एफ कोस थीटा से, इसके अबाउट ये रोटेट ही नहीं करेगी। इस फोर्स की वजह से ये रॉड, इसका रोटेशन ही नहीं होना। आपने रॉड को ऐसे खींच रहे हैं, इसका जो एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से रोटेशन है। ये कंपोनेंट यहां से इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस है अलोंग द एक्सिस रोटेशन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। टॉर्क आर और एफ दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मालूम है। तो यहां से कॉन्क्लूजन निकल के आ गया कि अगर किसी पर बॉडी पर टॉर्क निकालना है तो पोजीशन वेक्टर तो एज इट इज ले लेंगे मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क न्यूटन मीटर। बेसिक चीज ये है, बेसिक चीज ये है, पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब आपने एक तो ये कॉन्क्लूजन निकाल दिया कि पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। अब जो है आपने टॉर्क को जनरल केस लिया फोर्स का एंगल थीटा बनाते हुए, और मैग्नीट्यूड में टॉर्क आपने ये लिया ही हुआ है
तो अगर ये हो जाए कि हमने फोर्स जो है ऐसे अप्लाई किया, पोजीशन वेक्टर के अलोंग हमने फोर्स ऐसे लगाया, तो अब थीटा 0 डिग्री है, तो जब थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क 0 आएगा। बात सही है। जब इस तरह से आपने ये फोर्स लगाया हुआ है तो इसका जो एक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है। किसी रॉड को आप ऐसे फोर्स लगा के उसकी लेंथ के अलोंग खींचें, लेंथ पोजीशन वेक्टर ले रखा है हमने ये, तो ऐसे खींचेंगे ये रोटेट ही नहीं करेगी, इसका मतलब टॉर्क 0 है। अगर आपने इस तरह से फोर्स लगाया कि पोजीशन वेक्टर के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका एक्शन यहां से होकर जा रहा है। आप ऐसे किसी रॉड पर फोर्स ऐसे लगाएं पोजीशन वेक्टर के अलोंग, इसके अबाउट ये रोटेट ही नहीं करेगी। इसका मतलब थीटा अगर 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री 0 होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है, तब भी टॉर्क 0 आएगा, रॉड रोटेट नहीं करेगी। और अगर आपने ऐसे फोर्स का एक्शन परपेंडिकुलर किया है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं 90 डिग्री पे, साइन 90 डिग्री 1 होगा, टॉर्क आर एफ साइन 90 डिग्री, मैक्सिमम टॉर्क होगा अब आर इंटू एफ, इसके अबाउट ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इसका मतलब किसी बॉडी को आप रोटेट करना चाहते हैं इजीली, तो आपका जो फोर्स का एक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और हमने जो ये केस किया जनरल केस में हमने फोर्स ऐसे लगाया पोजीशन वेक्टर से थीटा, तो इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है उससे टॉर्क लगता ही नहीं, टॉर्क तो परपेंडिकुलर फोर्स से लगता है। और टॉर्क आ गया पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। थोड़ा रिपीट ज़्यादा बार इसलिए कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम एक और चीज़ लेकर चल रहे हैं इसमें, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में हम ये भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि फोर्स तो ऐसे लिया हुआ है मैग्नीट्यूड में इंटू आर साइन थीटा, अब भी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एक्चुअल में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से हमने एक ऐसे नॉर्मल डाल दिया, फोर्स को तो एज इट इज रहने दिया। अब हम फोर्स के कंपोनेंट नहीं कर रहे हैं, फोर्स की तो एक्शन ऑफ ऐसे रहने दिया हमने, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के एक्शन पर एक नॉर्मल डाल दिया। ये मैग्नीट्यूड में y है, ये एंगल थीटा लिया हुआ है, ये एंगल भी थीटा है, और ये जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है y डिवाइडेड बाई r, दिस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, इसका मैग्नीट्यूड r है इज इक्वल टू साइन थीटा, हेंस y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो अब आपने टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है y इंटू एफ। अब भी बात वही है मैग्नीट्यूड में, और अब भी ये इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, अब भी सेंस वही है। तो टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमने ये सीखा यहाँ पे कि फोर्स को तो एज इट इज रहने दें और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक नॉर्मल डाल दें, तब भी मैग्नीट्यूड तो नहीं आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर साइन थीटा इंटू एफ। और एक हमने ये सीखा हुआ है जो जनरल केस हमने किया है कि फोर्स का एक कंपोनेंट हमने परपेंडिकुलर किया, पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स,
अब भी मैग्नीट्यूड में एफ साइन थीटा इंटू आर है, और यहां जो आप ये कर रहे हैं अब भी बात वही है, अब भी बात वही है, अब भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। अब आपने किया है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करिए हमने एक ऐसे करके पेंडुलम लिया हुआ है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एल लेंथ ले रखी है इसकी हमने, यहां से यहां तक इसकी लेंथ एल ले रखी है, और ये मास हमने इसका लिया हुआ है एम। यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, पेंडुलम की लेंथ जो है एल है, मास यहां पर पेंडुलम कायम है, इस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा। इस पेंडुलम को यहां से हम छोड़ दें तो ये वापस आएगा, इस पोजीशन से अगर हम छोड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे वापस आएगा। क्या कह रहे हैं आप कि ये फोर्स लग रहा है। अब ये जो mg फोर्स लग रहा है, यहां से यहां तक तो पोजीशन वेक्टर हो गया ये L, और फोर्स का एक्शन इस डायरेक्शन में, ये एंगल है थीटा। इस mg का एक कंपोनेंट हमने इसके अलोंग किया, mg cos थीटा, जिसका एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर जा रहा है, तो इससे टॉर्क नहीं लगेगा। और इसी mg का एक कंपोनेंट ये, दैट इज mg sin थीटा, वो इसके परपेंडिकुलर है। इस कंपोनेंट की वजह से इसके अबाउट इस पर टॉर्क लग रहा है, जो इसको ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, मतलब रिजल्ट इनवार्ड होगा। और आप क्या कह रहे हैं टॉर्क के बारे में? नाउ द टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर L इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज mg साइन थीटा। आपने लॉजिक यूज की, कौन सी? पोजीशन वेक्टर L, वो तो ऐसे ही रहने दिया, और ये परपेंडिकुलर फोर्स टॉर्क आ गया। टॉर्क आ गया कितना मैग्नीट्यूड में? mg L साइन थीटा। सेंस क्लॉकवाइज है, रिजल्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। मैग्नीट्यूड इतना है। क्या लॉजिक लगाई? पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। अब हम कह रहे हैं कि हमने ये पेंडुलम ले रखा है, ऐसे करके पेंडुलम लिया हुआ है, मास इसका m लिया हुआ है, ये लेंथ l ले रखी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ले रखा है आपने। ग्रेविटी ऐसे है, फिर वही सिचुएशन है, इस पर फोर्स mg ऐसे लगेगा। यहां से यहां ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये mg का एक्शन है। ये जो mg का एक्शन है, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पे, जो फोर्स का एक्शन है उस पे यहां से नॉर्मल डाल दिया परपेंडिकुलर, और ये है y,
और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग दिस y डिवाइड बाई l इज इक्वल टू साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये, तो y डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू साइन थीटा है और y इज इक्वल टू है l साइन थीटा। अब क्या कह रहे हैं आप, अब कौन सी लॉजिक यूज कर रहे हैं? अब आप लॉजिक यूज कर रहे हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो एज इट इज mg है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, मल्टीप्लाई कर दिया। अब टॉर्क कितना है, ये भी लॉजिक है, फोर्स एज इट इज किया और एक्सिस रोटेशन से नॉर्मल डाल दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। y इज इक्वल टू एल साइन थीटा है, टॉर्क इज इक्वल टू mg, y की वैल्यू रख रहे हैं एल साइन थीटा। अब भी मैग्नीट्यूड में टॉर्क mg एल साइन थीटा है। अब भी इस एक्शन की वजह से इसके अबाउट ये सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ये पेंडुलम ऐसे आएगा, यहाँ से छोड़ देंगे इसको, ये ऐसे आएगा, सेंस क्लॉकवाइज है, अलोंग द एक्सिस रोटेशन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और मैग्नीट्यूड mg एल साइन थीटा है। इस केस में आपने जो लॉजिक यूज की है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस केस में जो आपने लॉजिक यूज की है उसमें डिस्टेंस तो पोजीशन वेक्टर एज इट इज रहने दिया और फोर्स परपेंडिकुलर कर दिया। अब भी टॉर्क उतना ही आ रहा है। तो टॉर्क निकालने के सिस्टम पे दो तरीके हैं, या तो पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स कर देते हैं, या फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन। दो तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं और दोनों केस में सेंस सेम रहती है और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। इतनी बात मालूम है हमें फिलहाल। अब जो है हम थोड़ा सा एक केस और लेकर चल रहे हैं। ऐसे हमने रॉड ले रखी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट इसको रोटेट कर सकते हैं, और आपने अब फोर्स ऐसे अप्लाई किया हुआ है। अब फोर्स का एक्शन आपने ऐसे लिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया यहां से यहां तक, और अब फोर्स का एक्शन ऐसे लिया हुआ है। इस पोजीशन वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तो ये एंगल हो गया थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। और अब जो है इस फोर्स की वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ये सपोज करो रॉड है और यहाँ एक एंड पे रस्सी बांध के ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ऐसे घूमेगा। अगेन ध्यान देने वाली बात है कि पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ चलना है। पोजीशन वेक्टर से फोर्स की तरफ चल रहे हैं तो सेंस कैसी ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। हेंस टॉर्क इज डिफाइंड आर क्रॉस एफ। फिर से ये बात लेकर चल रहे हैं। अब सेंस क्लॉकवाइज है तो क्या हुआ, आर से एफ की तरफ सेंस क्लॉकवाइज है। इसका मतलब टॉर्क के लिए पोजीशन वेक्टर से एफ की तरफ चलना होता है। सेंस क्लॉकवाइज है, आर क्रॉस एफ होगा, नॉट एफ क्रॉस आर। और फिर से आपको वही सिचुएशन है कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करेंगे आप, एफ कॉस थीटा, इससे तो रोटेशन ही नहीं होगा। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा। इसकी वजह से ये रॉड ऐसे रोटेट करेगी, आप ऐसे खींच रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी।
और मैग्नीट्यूड में फिर वही सिचुएशन, पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज एफ साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड आ गया और सेंस क्लॉकवाइज है अलोंग द एक्सिस रोटेशन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैं बार बार इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब सपोज करिए ऐसे आपने फोर्स ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे फोर्स लगाया हुआ है। अब आप जो है फोर्स ऐसे लगाया हुआ है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। अब आपने क्या किया, फोर्स को तो एज इट इज रहने दिया और यहां से इसके एक्शन पे फोर्स के एक परपेंडिकुलर डाला आपने और वो मैग्नीट्यूड में वाई है। ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अब टॉर्क क्या कह रहे हैं आप, टॉर्क इज इक्वल टू दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर से y डिवाइड बाई आर साइन थीटा होगा। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, हेंस y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में टॉर्क आ गया F इंटू आर साइन थीटा। फिर वही बात आ गई, मैग्नीट्यूड अब भी उतना ही है और इस फोर्स से इसके अबाउट सेंस अब भी क्लॉकवाइज ही है। तो हमने कंपोनेंट करें या हम फोर्स को एज इट इज रहने दें और एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दें, टॉर्क उतना ही आता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो अब टॉर्क के लिए ये बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। एक्सिस और रोटेशन से यहां से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क मैग्नीट्यूड में सेम आता है। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो अलोंग द एक्सिस रोटेशन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और साथ में टॉर्क इज डिफाइंड आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर। आर से एफ की तरफ चलना होता है, उस सेंस में रोटेशन होता है, उस सेंस में रोटेशन होता है। अब हम एक रॉड लेकर चल रहे हैं, एक्सियल रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड। रॉड का जो मास है वो कैपिटल एम है और लेंथ इसकी कैपिटल एल है और ग्रेविटी ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर एक mg फोर्स ऐसे लगेगा। इस रॉड की ये लेंथ कैपिटल एल ले रखी है हमने, रॉड की जो लेंथ है वो कैपिटल एल ले रखी है। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा। इस एक्सिस के अबाउट इससे टॉर्क लगेगा जो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर मैं इस रॉड को छोड़ दूं तो ये रॉड घूम के यहाँ से छोड़ दूं, ये रॉड ऐसे आ जाएगी, ये रॉड ऐसे घूम के नीचे आ जाएगी। इसकी वजह से इस mg से इसके अबाउट टॉर्क लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये रॉड यहीं पे रहे। तो इस रॉड के एंड पे
यहां पर हमने एक स्ट्रिंग ली और यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहां से इसको स्ट्रिंग बांध के हमने रस्सी और रूफ से ऐसे हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें यहां पर ऐसे एक टेंशन टी लगेगी वर्टिकली अपवार्ड, टेंशन यहां से ऐसे होगी रस्सी में। अब दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, L/2 डिस्टेंस पे है। इसके अबाउट इससे टॉर्क कैसे लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो टॉर्क लगा रहा है ये क्लॉकवाइज लगा रहा है, इसके अबाउट तो ये टॉर्क कितना लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। τ1 ये टॉर्क हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी सेंस कैसी है, क्लॉकवाइज। अब ये रॉड नीचे नहीं जाती तो यहां जो टेंशन टी है इससे भी टॉर्क लग रहा है। यहां से ये डिस्टेंस, इस टेंशन का ये डिस्टेंस यहां से L है और इससे जो इसके अबाउट टॉर्क लगेगा वो इस सेंस में लगेगा। मैं इस रस्सी को पकड़ के ऐसे खींचूं ऊपर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो टेंशन की वजह से टॉर्क लग रहा है τ2। वो कितना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री है और ये रॉड का हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हुआ पड़ा है, इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ना क्लॉकवाइज घूम रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों टॉर्क बैलेंस करेंगे। मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं ये, तो यहां से T = आ गया mg/2। इस रस्सी में टेंशन जो है वो mg/2 है, रस्सी में टेंशन mg/2 होगी। आप कहेंगे यहां पे फोर्स लगेंगे, यहां जो फोर्स लगेंगे एक्सिस पे, वो तो एक्सिस पे लग रहे हैं, उनसे टॉर्क ही नहीं लगेगा, उनसे टॉर्क ही नहीं लगेगा। टॉर्क इससे लगेगा और इससे, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नीचे की तरफ तो mg फोर्स लग रहा है,